तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। सो आइए हम इस समय विवाह की विधि को प्रारंभ करेंगे। कृपया सभी लोग शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि आराधना की गरिमा हमारे बीच में बनी रहे, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। सो आइए आज इस विवाह की विधि को हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। इस समय ईश्वर पिता से, हमारे सृजनहार प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस विवाह की विधि को आरंभ करेंगे। इस समय हमारे बीच में प्रभु के दास राम मूर्ति जी हैं। कृपा करके आप आगे आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आज के विधि के ऊपर ईश्वर पिता के आशीष को मांगे। आइए हम लोग जो है पवित्र विवाह में जाने से पहले हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो अपने अपने सर को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा और स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी समानता में तो मनुष्य को बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, नर नारी करके बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। क्या धन्य जो पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं प्रभु, आज का ये पवित्र शादी समारोह है प्रभु जी, हम इस जगह को आपके हाथों में ढांपते हैं परमेश्वर। यहाँ के जितने भी प्रभु जी लोग हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पर जो भी इस शादी का विधि आयोजन हमारे जो परमेश्वर के दास कराएंगे, वो सही सलामत तेरे नियम के अनुसार, तेरे पवित्र निबंधन के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु लोकालिटी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। यहाँ जितने भी इस शादी समारोह में प्रभु जी लोग पधारे हैं, आगंतुक है, सभी को हम लोग यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करते हैं। और प्रभु सबको प्रभु जी आत्मिक आंखें खोलिए और तेरे वचन को और तेरे वचन और जो भी आराधना है वो सबको लोग जो है मिलकर भजन कर सके और तेरे महिमा को कर सके। प्रभु जी, आगे का हर एक कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं, ये पवित्र विवाह को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी जो शादी देंगे उनको भी सौंपते हैं और लोगों को भी सौंपते हैं। प्रभु, आगे का कार्यक्रम आपके हाथों में देते हुए छोटी सी दुआ उद्धार करता है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वर्गराज में कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हमें बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। इस समय हम एक भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, प्रभु का भजन गाएंगे और इसी दौरान हमारे बीच में हम दुल्हन को स्वागत करेंगे। लड़की को तैयार रखें। अभिलाष रखता है, अभिलाष रखता है, देख तुझको देखा उतारता है, देख तुझको देखा उतारता है। तेरी दुहाई
ये छोटी बिहारी देख तुझको बेकार पारे चाहे देख तुझको बेकार पारे चाहे चलता है तेरे पथ में चलते चलते पिता का धन्यवाद हो। इस समय हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जो बैठे हैं वधु के स्वागत के लिए हम सभी खड़े हो जाएं और फिर से हम एक बार प्रार्थना करेंगे। जो भी बैठे हैं अपने स्थान में वधु के स्वागत में हम सभी खड़े हो जाएं। गीत के समय माइक का कॉम्बिनेशन बराबर रखिए। ट्रैक ज्यादा हो जा रहा है, माइक का आवाज दब जा रहा है, थोड़ा कॉम्बिनेशन सही रखिए। ओके, आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, ईश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं सच में, जैसा आपके वचन में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। सच में ये बड़ा ही आनंद का दिन है। जो कार्य आपने आरंभ किया, प्रथम मनुष्य को देखने के बाद, बनाने के बाद आपने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और आपने उसके लिए एक सहायक को बनाया। और वहां से प्रभु हम सीखते और पाते हैं कि आपने मैरिज, विवाह और परिवार के योजना को आरंभ किया।
आपने इन्हें आशीष दिया प्रभु जी, आशीर्वाद देके अपनी योजना को पूरा किया कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। पिता हम धन्यवाद करते हैं ये धन्य काम जो आपने ऑर्डर किया, स्टार्ट किया, कंडक्ट किया, ब्लेसेड किया प्रभु जी, इसी कार्य को आज प्रभु जी आपके बेटे दीप सिखा और आपके बेटे दीपक के जीवन में आप करने जा रहे हैं। इन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन के द्वारा एक करने जा रहे हैं, इन दोनों परिवारों को आप एक करने जा रहे हैं। ये पिता हम धन्यवाद करते हैं आज विवाह के सारी विधि पे शुरू से आखिरी तक हे पिता आप चरवाहे के रूप में, पिता के रूप में अगुवाई करिए और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा सब आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के धन्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दुल्हन को ऊपर ले आए, दुल्हन को ऊपर ले आए, दुल्हन ऊपर बैठे। हाँ आ जाए। कोई साथ में जो दुल्हन की सहेली है वो साथ में पकड़ के साथ में सहारा करके लाना है। आप बैठ जाएं और साथ में यदि कोई बैठना चाहे तो एक चेयर लेके आप दुल्हन के पास में बगल में बैठ सकते हैं। कोई भी सहेली हो, मित्र हो, और बाकी लोग कृपा करके अपने स्थानों में बैठ जाएं। बाकी सारे लोग जहां भी जगह मिलता है आप बैठ जाएं। चेयर लेके साइड में लगा लीजिए। बाकी लोग कृपा करके बैठ जाएं। कृपा करके बाकी लोग बैठ जाइए। आइए, ये आनंद का समय है और इस समय हम प्रभु के कुछ गीतों को गा के प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग प्रभु की आराधना किए बिना अपने किसी भी कार्य को नहीं करते हैं, क्योंकि सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे मनुष्यों को बनाने वाला और सिरजनहार प्रभु स्तुति, आदर और धन्यवाद के योग्य है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रेम से प्रभु यीशु मसीह के। बहुत कम लोग, एक बार और कोशिश करिए, बोलिए प्रेम से प्रभु यीशु मसीह के। माइक का थोड़ा सा सिस्टम कभी कभी ये हो रहा है। आइए एक भजन हम लोग गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और ये गीत जो प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं उन्हें अच्छे से मालूम होगा, और जिनको ये ऑर्डर सीट मिला है, सॉन्ग सीट मिला है, उसमें वो सॉन्ग है, आप वो भजन है, वो देख के आप और हम मिल के गा सकते हैं। सच में जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा, प्रभु के वचन में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। सच में आज तो विशेषकर भाई दीपक और बेटी दीप सिखा के लिए ये आनंद का दिन है कि ये दोनों अब पवित्र बंधन के द्वारा, विवाह के पवित्र बंधन के द्वारा जोड़े जाए। आइए कुछ गीतों को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे।
आनंद से प्रभु के लोग हैं। यदि आप शादी करवाना चाहें, यदि प्रभु का धीरे धीरे आप हिसाब से प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा आत्मा, प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा आत्मा। सच में हर एक दिन को ईश्वर पिता बनाते हैं ताकि हम प्रभु को महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। कई बार हम लोग इसलिए इसको अलग से कंप्यूटर से ये करके जोड़ के हम लोग गाते हैं। कई बार बीच में कॉल्स आ जाते हैं, कुछ बातें हो जाती है, और भी गीतों को गा के हम थोड़ी देर और प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु का भजन हम गाएंगे और इसके द्वारा प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हम लोग एक धन्यवाद का गीत गाएंगे। महिमा करेंगे।
वैसी वंदना करे, आए हम यही आचल मेरा करे, अपनी सारी ही वैसी वंदना करे, इसकी बात देने करे और ललकारे, इसकी बात देने करे और ललकारे। सच में ये विवाह का समय धन्यवाद देने का समय है। आप में से कई लोग मुझे विशेष तरीके से देख रहे हैं कि शायद ये बंदा गीत गा रहा है, शायद कोई सिंगर है या विशेष परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बुलाया गया है, ये है वो है। कई तरह के प्रश्न होंगे और कई तरह के प्रश्नवाचक रूप में आप लोग मुझे देख रहे होंगे, लेकिन मैं कोई गाने वाला एक सिंगर या एक परफॉर्मेंस करने वाला या ऑर्केस्ट्रा वाला ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। मैं भी बिहार में प्रभु की सेवकाई करता हूँ और ये गीत शादी के समय में ट्रैक्स में प्रभु की आराधना करने के लिए हम लोग गाते हैं। ये गीत गाना, ये वर्शिप करना, चूंकि यहाँ कोई लोग नहीं है, उनकी खाली जगह को भरने के लिए मैं यहाँ पे ये गीत गा रहा हूँ। दिस इज नॉट माई जॉब,
क्योंकि मेरा ये करने वाला काम नहीं है, मेरा काम है विवाह के विधि को पढ़ना। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से प्रबंध नहीं होने के कारण से ये आराधना के भाग को भी मैं अगुवाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग कई बार अपना सिस्टम लेके चलते हैं क्योंकि गाने के साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। सो आइए एक और गीत गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया क्या है, सॉरी, हम लोगों का एक्चुअली सेवक लोगों का आदत हो जाता है, हम मसीह लोगों के बीच में इसे बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए इस समय हम लोग एक झारखंड का गीत हम लोग गाएंगे और मैंने सुना है भाई दीपक झारखंड में सेवा करते हैं, प्रभु की सेवकाई में है, हमारे दिल्ली राजा झारखंड में सेवा में है, तो इसलिए झारखंडी गीत एक सादरी गीत इस समय हम लोग गाएंगे। थोड़ा सा साउंड सिस्टम जो बरोबर कोऑर्डिनेशन थोड़ा नहीं है, इसलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा आप लोगों को अलग सुनने को मिलेगा। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में, तुम भी हमेशा। बिना ट्रैक का ही एक गीत हम लोग गाएंगे और कुछ चीजों को हम लोग थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए, कुछ गीतों को पीछे छोड़ते हुए, चूंकि लेट ज्यादा हो गया है इसलिए सीधे हम लोग आगे विवाह के विधि की ओर जाएंगे। और भी कई चीजें थी करने के लिए, लेकिन समय के अभाव में हम लोग इसे कट करते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस समय एक प्रार्थना रूपी भजन को गाएंगे और ये प्रार्थना, ये भजन केवल भजन नहीं होगा, ये हम सबों के लिए आज हमारे देश में वर वधू के लिए आशीर्वाद होने पाए, हमारे दिल से निकलने वाली एक दुआ होने पाए। सो इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। आपके सॉन्ग सीख में सॉन्ग नंबर 3 है, गीत नंबर 3 है, उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हमें आते हैं, ना कोई तेरी है ताकत, बख्शे हमको अपनी ताकत, ना कोई तेरी है ताकत, बख्शे हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, हाँ खाली दिलों को लाते हैं, ईश्वर के पिता हमें आते हैं, ईश्वर के पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हमें आते हैं, ईश्वर के पिता। हमने बहुत खटाई की है, रहने का मज़फ़ाए की, हमने बहुत खटाई की है, रहने का मज़फ़ाए की, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, ईश्वर के पिता हमें आते हैं, ईश्वर के पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हमें आते हैं, ईश्वर के पिता हमें आते हैं, तुम्हें शक्ति मान प्रभु याद है अपार शिव, तुम्हें शक्ति मान प्रभु याद है अपार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते हैं, हाँ स्तुति हम सब गाते हैं, ईश्वर के पिता हमें आते हैं, ईश्वर के पिता हमें
आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हमें आते 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 हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। कृपया जो लोग आगे हैं या इधर चेयर पे हैं अपने स्थानों में हम सब खड़े हो जाएं। हम फिर से प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। वरवधु भी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। जो लोग अपने स्थानों पे खड़े होना चाहें कृपा करके अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। आपस में बातचीत ना करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हम सभी अपने आंखों को बंद करें। वरवधु के लिए पिता परमेश्वर की आशीष इन दोनों पे बहुत ऐसे होने पाए, सच में इनका विवाह प्रभु को महिमा देने का कारण, आशीष का कारण होने पाए। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से इनको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर इनको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से इनको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हाँ 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 लेलुया, हाँ 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 लेलुया, हाँ हाँ हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हाँ 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 लेलुया, हाँ हाँ लेलुया, हाँ हाँ आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये भजन हमारे लिए प्रार्थना है। सच में सारे सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। और सच में ये समय है कि हम प्रभु से पिता का आशीर्वाद इन बच्चों के लिए हम मांगे जो आज विवाह के बंधन के द्वारा जोड़े जा रहे हैं। कि पिता फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से इस समय हम भजन को गाए हैं। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से इनको बचाना। हाँ प्रभु, इनका जीवन तेरे हाथों में है, जबकि ये तेरी सेवा में, तेरी बुलाहट में पाए जाते हैं। इन दोनों पे तेरा विशेष अनुग्रह, तेरी करुणा इन्हें घेरे रहे।
ऐसी प्रार्थना, ऐसा आशीर्वाद हे पिता हम इस समय हम सभी मांगते हैं। पिता जी तेरी बड़ी दया इस स्थान पे होने पाए। हाँ प्रभु जी दया करे, आपकी बड़ी आशीष होने पाए। स्वामी प्रभु दया करे, आदर महिमा सब बातों से आपको मिले। यीशु प्रभु के धन्य नाम में ही पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। मिलके कहें आमीन। वरवधु भी बैठिए। बिना आवाज किए शांति से बच्चे लोग बैठ जाएं, आवाज ना करें। विलंब होने के कारण और टेक्निकल कुछ इश्यूज होने के कारण से हम लोग कई चीजों को स्किप किए हैं। ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन से कुछ भाग को सुनेंगे, मनन करेंगे और वर वधु के लिए जो शिक्षा की बातें हैं, थोड़ी देर प्रभु के वचन से इनके जीवन के लिए पवित्र शास्त्र से कुछ सलाह संबंधी कि किस प्रकार से इन्हें वैवाहिक जीवन बिताना है, उसके बारे में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। ईश्वर के वचन से एक भाग हम लोग निकाल लेंगे। आवाज ना करें, आप लोग बातचीत ना करें और माइक वाले भैया थोड़ा सा आप पूरा ध्यान माइक पे रखें, थोड़ा सा सब आवाज बिल्कुल ठीक हो। इको वगैरह, पैन वगैरह जो भी है उसका पैन वगैरह जो पीला वाला ऊपर रहता है, थोड़ा उसको कंट्रोल में रखें। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, उसको कैंसिल कर रहे हैं। इस समय हम प्रभु के वचन से एक भाग को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेके 6 तक हम लोग पढ़ेंगे या 11 तक पढ़ेंगे। सालिम भाई आप वहां से पढ़ते। जल्दी बहुत विलंब हो चुका है, ऑलरेडी 1 घंटा 11 बज चुका है, इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड में भागेंगे। कुछ मसीही शादी जब होता है तो केवल ऐसे ही झटपट विधि करके हो गया, ऐसे नहीं होता है। सारी चीजें बड़ा सिस्टमैटिक होता है, लेकिन इसीलिए हम लोग विवाह को ज्यादातर भवन में रखते हैं, प्रार्थना भवन में, सो दैट वी कैन गो सिस्टमैटिकली। कई बार ऐसे अरेंजमेंट्स में साउंड सिस्टम अदर्स बहुत सारा मिसकम्युनिकेशंस ये होता है, इसलिए पहला स्थान हम लोग कोशिश करते हैं। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना एक साउंड सिस्टम लेके जाता हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए धीरज के साथ बैठे। सो हम लोग ऐसे करके मसीही शादी जैसे आस पड़ोस में आप लोग देखते हैं वैसे नहीं, थोड़ा ये अलग होता है। और विवाह से पहले प्रभु के वचन से दुल्हा दुल्हन को कुछ सलाह और कैसे उनका विवाहिक जीवन और भी सफल बने, उन बातों को भी उन्हें कलीसिया में प्रार्थना में सिखाया जाता है, ताकि उनका वैवाहिक जीवन पूरी रीति से सफल हो सके। 2 से 11 पढ़ दीजिए जल्दी से। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहां भर दिया। तब उसने उसे कहा, अब निकलकर भोजन के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गई। और जब भोजन के प्रधान ने वह पानी चाखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो भोजन के प्रधानों ने दूल्हे को बुलाकर उसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब वो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में
अपना यह ताला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, बोलिए प्रेम से प्रभु यीशु मसीह के। यहाँ पे एक विवाह का घटना है और उस घटने में बहुत सारी सीखने वाली बातें हैं जो वैवाहिक जीवन को सफल बना सकता है। ये आप में से ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है। अभी कुछ बातें हैं जो विशेषकर दुल्हा दुल्हन के लिए, वर वधू के लिए, कुछ इनके वैवाहिक जीवन में कैसे इन्हें वैवाहिक जीवन बिताना है उससे संबंधित कुछ बातें हैं, वो हम लोग प्रभु के वचन से सीखेंगे। यहाँ पे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक घटना विवाह के समारोह में हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मनन करेंगे। जो एक पहली बात जो आप लोगों के सामने विशेषकर वर वधू को कहना चाहते हैं, मैरिज इज नॉट ए मैन्स आइडिया बट इट इज गॉड्स आइडिया। विवाह जो है ये मनुष्य का विचार नहीं है। यदि पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये विवाह जो है ये परमेश्वर का विचार है, ये परमेश्वर की योजना है ना। क्योंकि परमेश्वर ने ही विवाह को आरंभ किया, आयोजित किया और आशीर्वादित किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन से लेके 24 वचन तक यदि पढ़े तो परमेश्वर ने एक पिता के रूप में प्रथम जो मनुष्य आदम था उसके बारे में चिंता किया कि मनुष्य का अकेला रहना क्या है, अच्छा नहीं है, और उसके लिए उन्होंने एक काम किया। इससे हम क्या सीखते हैं कि ये जो विवाह है ये परमेश्वर का विचार है, ये परमेश्वर के द्वारा शुरू हुआ है। इसीलिए नए नियम के एक भाग को हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने सेवा को शुरू किए वो पहली चमत्कार विवाह के समारोह में किए। और अगर पवित्र शास्त्र के पुराने भाग को पढ़े तो वहां भी जो पहला चमत्कार प्रभु के द्वारा किया गया कि एक मनुष्य के एक पसली से नारी को बनाया गया, वो भी एक मिराकल, एक चमत्कार से कम नहीं है। वो भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म है जो विवाह के लिए ही किया गया था। ये बोलने के द्वारा मैं कहना क्या चाहते हैं, ये बातें हमें सिखाता है कि ये विवाह का जो ये अवसर है ये प्रभु को आदर देने का अवसर है। हालेलुया, ये विवाह का ये जो अवसर है प्रभु को आदर देने का है। यदि हम इस घटना पे जो हम लोग पढ़े हैं अगर इसके ऊपर विस्तार से एक एक करके यदि हम मनन करें तो पहली बात, इस विवाह अन्य विवाह से कैसे अलग है। जो घटना हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़े हैं ये दूसरे विवाह से ये घटना कैसे विशेष है, क्या यहाँ घटा है जो हम सीख सकते हैं। और यहाँ पे वर वधू के लिए जो पहली बात इस भाग से कहना चाहते हैं ये है जो हम नोटिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि यहाँ पे इस विवाह में प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले न्योते गए थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले न्योते गए थे। इससे हम क्या सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहीं जाते हैं जहां उनको बुलाया जाता है, जहां उनको न्योता जाता है। जहां उन्हें बुलाया नहीं जाता, जहां उन्हें न्योता नहीं जाता वहां वे नहीं जाते। विशेषकर ये जो वचन है ये हृदय के बारे में है, हमारे दिल के बारे में है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में लिखा है, देख द्वार पे खड़ा हुआ मैं क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। जो मेरी आवाज को सुन के द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आता हूँ। उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह न्योते गए थे और ये शिक्षा हमें मिलती है उस विवाह से कि वैसे ही हमारे वैवाहिक जीवन में भी क्या हम इस विवाह का आरंभ प्रार्थना के साथ किए, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह को हमारे वैवाहिक जीवन में बुलाने का एक माध्यम है, एक रास्ता है। हम प्रार्थना के रास्ते प्रभु को अपने वैवाहिक जीवन में क्या कर सकते हैं, निमंत्रित कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। हालेलुया। इस प्रकार से हम
प्रार्थना के रास्ते से प्रभु यीशु मसीह को अपने वैवाहिक जीवन में हम बुलाते हैं। और इसको बुलाने के द्वारा क्या होता है, हम ये कहते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, ये जो वैवाहिक जो जीवन है, जो विवाह है, ये 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में हे प्रभु हर एक कदम पे हमें आपकी आवश्यकता है ना। इसलिए इस विवाह में, इस काना नगर के विवाह में प्रभु यीशु मसीह क्या किए गए थे, न्योते गए थे। दूसरी चीज जो हम इस विवाह में सीख सकते हैं वो ये है कि संसार में यदि आप देखें तो कोई ऐसा वैवाहिक जीवन नहीं है जहां पे समस्या नहीं है। हर एक वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं, कुछ न कुछ बाधाएं होती हैं। वैसे ही इस काना नगर के विवाह में भी यदि हम ध्यान से उस पैसेज को, उस भाग को, उस घटना को पढ़े तो हम क्या देखते हैं कि ये विवाह में एक समस्या उत्पन्न हो गया। और वो समस्या क्या था, वहां मेहमानों को आदर किया जाने वाला जो वहां के संस्कृति के अनुसार दाखरस था, अंगूर का जो रस था, वो क्या हो गया, घट गया। ये किस चीज को दिखाता है, ये इस चीज को दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में भी कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं। आपके भी वैवाहिक जीवन में कभी कभार हो सकता है कुछ पैसे की कमी हो जाए, हो सकता है किसी बात को लेके आपस में बोला बोली हो जाए। उस समय में कैसे हमें करना है, यदि हमारे वैवाहिक जीवन में प्रभु नहीं पे गए होंगे तो जरूर इस प्रकार की जब समस्याएं आएंगी तो समाधान करने के लिए प्रभु वहां मौजूद होंगे। हालेलुया, हालेलुया, वो मौजूद होंगे और वो क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए हर एक वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। एक तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं, वहां पे एक ऐसी औरत थी, जब समस्या हुआ तो वो समस्या के ऊपर अपने किस प्रकार से वो औरत बुद्धिमानी से काम की, और वो एक सीखने वाली बात है जो वधू के लिए विशेष करके है। और उस स्त्री का नाम मरियम है। जब वो देखी कि एक समस्या विवाह के समारोह में आ गया है तो वो सीधा एक सही व्यक्ति के पास गई जो उसका समाधान कर सकता था। वैसे ही वैवाहिक जीवन में कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं। उस समय हमें क्या करना है, एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे रिश्तेदार या कलीसिया का जो सेवक है, पास्टर है, उनके पास जाना है जहां से हम समाधान, अच्छी शिक्षा, अच्छी सलाह को लेके आ सके। हालेलुया। अगर एक गलत व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वो घर जोड़ने वाला नहीं, वो घर तोड़ने वाला सलाह दे देगा, कुछ ऐसी सलाह दे देगा जो सच में ईश्वरीय दृष्टिकोण से, प्रभु के वचन से वो सही नहीं होगा। और आप क्या करेंगे, निराशा या आपका घर वो बनेगा नहीं। कई बार वैवाहिक जीवन में ऐसे ही होता है, लोग ऐसे लोगों को फोन करेंगे, कई बार जो वधू है ऐसे व्यक्ति को फोन करेगी जो उल्टा क्या करेगा, विवाह को समझाने का नहीं, देखिए ना हमारा पति ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा करनी है। और गलत व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो बेटी क्या करेगा, एक ऐसी सलाह दे देगा कि आपका घर बन नहीं पाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन माता मरियम सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास गए और जाके बोली कि दाखरस क्या हो गया है, घट गया है, समस्या आ गया है। और प्रभु ने क्या किया, उस समस्या का समाधान बताया। हालेलुया, समस्या का समाधान बताया। वैसे ही आपको भी माता मरियम के समान क्या करना है, सही व्यक्ति के पास। और सही व्यक्ति के पास सबसे अच्छा तरीका है, जब वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आए, कुछ परेशानी आए, सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए जाइए, घुटने टेक के प्रभु परमेश्वर से जो हमेशा सही सलाह देता है, आप उनसे क्या करें, सलाह को ले। क्या हो गया ये माइक को, उनसे सलाह ले और
प्रभु परमेश्वर हमेशा क्या करेंगे, आपको एक अच्छी सलाह को देंगे। आमीन, हालेलुया। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक और बात आपको बोल के यहीं पे और कुछ चीजों को थोड़ा छोड़ते हुए एक और अंतिम बात को बोल के, और भी कई चीजें हैं लेकिन समय के अभाव में उसे हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, है ना। सो आगे हम क्या देखते हैं कि जब माता मरियम एक समस्या लेके गई, जाके प्रभु को बोली कि हे प्रभु दाखरस घट गया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने मालूम है क्या कहे, भाई दीपक क्या कहे, याद है आपको उन्होंने क्या कहा, ये महिला मुझे तुझसे क्या काम। आगे उन्होंने क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है। ये कौन सी बात को हमें सिखाता है, यहां से हम क्या स्पिरिचुअल एप्लीकेशन, आत्मिक एक लागूकरण को सीख सकते हैं, वो ये है कि कई बार वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं होती है, वहां प्रभु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। इससे ये सीखते कि कई बार वैवाहिक जीवन में यदि कुछ बातें बिगड़ जाती है तो कई बार हम चाहते हैं कि वो फिर से सुलझ जाए। प्रभु ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि कई बार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर, वैवाहिक जो मुद्दा होता है, झंझट होता है, इट ऑलवेज टेक्स लिटिल टाइम, वो हमेशा कुछ समय लेता है ठीक होने में। कुछ अनमन हो गया है, तुरंत ही आप चाहिएगा कि मैं अच्छा हो जाए, जरूरी नहीं है, कई बार तुरंत भी हो जाएगा, लेकिन कई बार आपको धीरज रखना है। हालेलुया। प्रभु माता मरियम से ये कहना चाहते थे कि प्रभु का काम करने का तरीका आपके हड़बड़ाहट के अनुसार नहीं करेंगे, वो अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। हालेलुया, वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इसलिए कई बार वैवाहिक जीवन हो जाए तो थोड़ा समय लेना है, प्रार्थना में बैठना है, उपवास में बैठना है, प्रभु के वचनों के साथ बैठना है। वहां से प्रभु क्या करेंगे, सलाह को, समाधान को, रास्ता को आपके जीवन में क्या करेंगे, वो प्रदान करेंगे। तुरंत यहाँ पे कई बार हम लोग चाहते कि हम प्रार्थना करें, झट से प्रभु सुन ले, नहीं, कई बार प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर वो अपने तरीके से और अपने समय से देते हैं। इसलिए इस बातों का ध्यान रखिए कि जब वैवाहिक जो मुद्दा होता है, पारिवारिक जब झंझट होते हैं, वो थोड़ा समय लेता है। यदि कभी ईश्वर ना करे, यदि होता है, थोड़ा उस समय धीरज रखें, प्रभु पे अपने भरोसा को बनाए रखें और प्रभु जरूर इन बातों को पूरा करेगा। और भी कई चीजें हैं वहां पे, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा छोड़ते हुए हम लोग विवाह के विधि की आगे बातों की ओर जाएंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु की माता ने सेवकों से ऐसा कहने के बाद भी कहा कि जो कुछ वो कहे उसी के अनुसार करना। जब वैवाहिक जीवन में कुछ गड़बड़ियां आती हैं तो उस समय क्या करना है, हमें प्रभु के वचन की ओर दौड़ना है। प्रभु का वचन क्या कहता है हमारे जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। पति के रूप में प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू अपने पत्नी से प्रेम कर। पत्नी को क्या कहता है कि तू अपने पति का आदर कर, अधीन रह, है ना। सो प्रभु का वचन के अनुसार हमें करना है, तब हमारा वो पानी वाला जीवन या बिगड़ा हुआ जीवन दाखरस में बदल जाएगा। डू वॉट एवर ही सेज, जो कुछ वो कहता है वो करना। जब ऐसी बातें, जब परिस्थिति आ जाएंगी, उस समय हमें प्रभु के वचन में जाना है, ढूंढना है कि प्रभु का वचन ऐसे विवाद के लिए क्या समाधान बताता है, तब वहां से हम समाधान को प्राप्त करेंगे। और भी कुछ बातें हैं, लेकिन उसे हम थोड़ा आगे ये करते हुए हम लोग विवाह की विधि में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम फिर से अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा इन युवा और इस युवती को जो पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाएंगे, इन्हें ये वचन हमेशा राह दिखाने का काम करे। हे पिता, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु काना नगर का ये विवाह की घटना और सच्चाई को, भाग को हम लोगों ने मनन किया है
और वहां से कई ऐसे आत्मिक बातों को हम लोगों ने अपने जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए सीखा है। हे प्रभु, इन बातों को हम अपने जीवन में थामे रहे, पकड़े रहे, ताकि इसके द्वारा पिता आशीर्वादित हो। जब हमारे जीवन में भी कुछ कठिनाई, बाधा आए, उस समय प्रभु हम आपसे समाधान पाए। हे पिता, हमारे वैवाहिक जीवन में आप हो। जैसा वचन में लिखा है कि जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी टूटती नहीं, वो बनी रहती है। इनके वैवाहिक जीवन में हे पिता आप रहे, इनके इन वैवाहिक जीवन में, इस विवाह के समारोह में हे पिता प्रभु यीशु के नाम में हम आपको प्रभु जी आमंत्रित करते हैं कि हे पिता इनके वैवाहिक जीवन पे आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि इनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं। दया से सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। स्वयं इस समय हम विवाह के विधि की ओर आगे जाएंगे। मेरे पास बबलू कुमार भारतीय मसीही विवाह अधिनियम की नियमावली और सेफी डायरेक्शंस के अधिकृत सेवक होने के नाते मुझ में निहित अधिकार के आधार पर वर विकास कुमार, वधु दीप शिखा कुमारी, इन दोनों का विवाह संपन्न कराने के लिए मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूं। इस विवाह के विरोध में कलीसिया के नियम के आधार पर या भारतीय संविधान के आधार पर विवाह के विरोध में कोई भी बात यदि किसी को कहना है तो वे अभी बता सकते हैं, अन्यथा परमेश्वर के न्याय के दिन तक जब सबों के हृदय के भेद खोले जाएंगे तब तक आजीवन चुप रहे। क्या इनका जोड़े जाने के रूप में किसी को कुछ कहना है? ये नोटिस, ये पुकार कलीसिया के सामने और यहाँ उपस्थित सारे लोगों के सामने मैं घोषणा करता हूँ। कोई बात है तो अभी बताएं, अन्यथा आजीवन चुप रहे। कुछ नहीं है। आपके इस प्रकार के उत्तर के बाद इस विवाह को विधि संपन्न करने की अनुमति के आधार पे मुझ में निहित उत्तरदायित्व को निर्वाह करते हुए इसे संपन्न करने के लिए मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूँ। वर वधु अपने स्थान में खड़े हो जाएं। वर वधु दोनों अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रभु के वचन में एक भाग है जो रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में एक स्त्री ने जिनका नाम रूत है अपने सास नाओमी को एक बहुत अच्छी बात कहे, और इसी बात के साथ हम इस विवाह के विधि को शुरू करेंगे। परस्पर प्रेम और विश्वास योग्यता एवं आभार प्रदर्शन का अति सुंदर प्रमाण जो बाइबल में लिखा गया है वह रूत के द्वारा कहा गया वचन है। जो रूत ने इस प्रकार कहा, तो मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूत 1 अध्याय उसके 16-17 में ये वचन पाया जाता है। इस वचन के अनुसार बेटी दीपशिखा दीपक के लिए इस प्रकार का एक जो शपथ है, इस प्रकार का जो एक निर्णय है वो आप अपने मन में करें ले, और इसी के आधार पे मैं आप दोनों से इस समय पूछता हूँ। पहले वर से
सबके हृदय को जानने वाले, मनुष्यों के रहस्यों को न्याय के सिंहासन के सामने प्रकट करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दीपक कुमार से पूछता हूँ, क्या आपके बीच यह विवाह ना हो ऐसा कोई सही कारण है? क्योंकि परमेश्वर जो सब रहस्य जानता है, उस प्रभु की उपस्थिति में कोई भी बात छिप नहीं सकती। एक दिन हमें सब बातों के लिए हिसाब देना होगा। इस कारण आप लोग थोड़ी देर अपने अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रूप से जांचें और प्रार्थना करें। यदि कोई सही कारण है तो अभी बताएं। क्या कोई ऐसा कारण है आप लोगों के बीच में? पहले लोगों से पूछा गया, अब ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या कोई ऐसा कारण है? कोई ऐसा कारण नहीं है, इसलिए हम लोग विवाह के आगे विधि की ओर जाएंगे। इस समय कन्यादान के लिए वधू पक्ष से कन्यादान करने के लिए कोई वधू पक्ष से जल्दी से ऊपर आए। पहले से बोल के रखे रहे। वधु के पिताजी हैं, वधु के पिताजी जल्दी से कन्यादान के लिए ऊपर आए। इस युवती को विवाह के लिए, इस युवक को कौन देगा कन्यादान के लिए? कोई कन्या के जो पिता हैं कृपा करके जल्दी आए। थोड़ा जगह दीजिए उन्हें। फिर से मैं वही सवाल को, अभी कन्या के पिता आ गए हैं इसलिए पूछता हूँ, इस युवती को विवाह के लिए इस युवक को कौन देगा? इस समय लड़की का दाहिना हाथ लेके, लड़का के दाहिने हाथ में ऐसे थोड़ा देता हूँ, आप बोलिए। मैं देता हूँ। ठीक है, बस छोड़ दीजिए, आप चले जाएं। जो वाचा के शब्द आप दोनों को कहना है वो मेरे पीछे पीछे आप दोनों कहेंगे। खड़े हो जाएं, कोई खड़े हो जाए। सालोम भाई आप इधर आए, पिताजी का काम हो गया, चले जाएं। खड़े हो जाएं, ऐसे इस एंगल में, ठीक है, उन्हें दे दें। ठीक है, पहले वर मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, जैसे जैसा मैं बोलूंगा आप वैसे वैसे पीछे पीछे बोलिएगा। हाँ, उन्हें दीजिएगा। आज से मैं दीपक कुमार परमेश्वर के वचन के अनुसार दीपशिखा कुमारी तुम्हें मेरी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं मेरी स्वीकार करता हूँ। मैं मेरी पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ विश्वास योग्यता एवं सच्चाई से सुख दुख में समृद्धि और गरीबी में आरोग्यता और रोग में जीवन के किसी भी स्थिति में मृत्यु जब तक हमें अलग नहीं करती तब तक तुमसे प्रेम करते हुए तुम्हारा आदर करते हुए पालन पोषण करते हुए तुमसे ही मिला रहूंगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र कलीसिया
पवित्र कलीसिया को और स्वर्गदूतों को साक्षी मानकर स्वर्गदूतों को साक्षी मानकर मैं यह वचन देता हूँ। मैं ये वचन देता हूँ। इस समय वधु घोषणा उसे स्पष्टता से कहेंगी। अंदर से के अंदर से ले लीजिए। आज से मैं दीपशिखा कुमारी परमेश्वर के वचन के अनुसार दीपक कुमार को मेरा विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। मेरा विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। सच्चाई और विश्वास योग्यता से सुख में दुख में मैं आपके साथ रहूंगी। खुशी और खेद में दरिद्रता और बहुतायत में रोग और आरोग्यता में और जीवन के किसी भी स्थिति में मृत्यु हम दोनों को जब तक अलग ना करे तब तक आपको प्यार करते हुए आपका आदर करते हुए और आज्ञा मानकर अधीन रहकर आपसे ही मिली रहूंगी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र कलीसिया को और स्वर्गदूतों को साक्षी मानकर मैं यह वचन देती हूँ। ठीक है, अभी एक दूसरे से हाथ छोड़ते ले लें। जो भी विवाह चिन्ह है, इसमें विवाह चिन्ह का आदान प्रदान करेंगे। अगर अंगूठी है तो उसे प्लेट में ले आके रखें या कुछ में। बाइबल भी एक्सचेंज करना है तो उसे जल्दी अभी है सामने लाएं। अभी विवाह चिन्ह का आदान प्रदान होगा। ये विवाह चिन्ह के द्वारा ये निशानी होगी इनके विवाह का। और रिंग भी उसी पे रख लीजिए, बाइबल पे ही दोनों तरफ से रिंग रखिए। प्लास्टिक से निकाल हो गया। बाइबल के ऊपर रखिए। आइए विवाह चिन्ह के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन काल के ईश्वर, सारी उत्तम आशीषों के दाता, हम इस समय तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब इन युवाओं ने तेरे वेदी के सम्मुख और तेरे कलीसिया की उपस्थिति में जो प्रतिज्ञाएं की हैं, ये इन्हें आजीवन याद रहे। विवाह के इन चिन्हों पर तेरी आशीष हो, ताकि ये चिन्ह इन्हें इन प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाता रहे। जिस प्रकार इन रिंग्स की गोलाई का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार हे पिता, इनके प्रेम का भी कोई अंत ना हो। पिता परमेश्वर, इनको हर पल यह ध्यान रहे कि तेरा वचन सत्य है, तेरी वाचा अटल है और तेरी आशीष अपरंपार है। यदि हम विश्वास योग्यता का जीवन जिए, ये प्रत्येक चिन्ह इन्हें तेरी इस वाचा का भी स्मरण दिलाता रहे। इनका प्रेम और एकता तुझ में सुरक्षित रहे। तेरे नियमों के अनुसार ये जीवन व्यतीत करे। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब परिवार मिलके कहें आमीन। को आप पहले पहनाते, इसके बाद बाइबल को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। पहनाते समय आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। एक हाथ में माइक दे दीजिए। आप मेरे पीछे बोलिएगा। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमारे प्रेम के प्रतिज्ञा के रूप में
हमारे प्रेम के प्रतिज्ञा के रूप में और आज हम दोनों के बीच में की गई वाचा के चिन्ह के रूप में, आज की गई हम दोनों के वाचा के रूप में, चिन्ह के रूप में आपको यह अंगूठी देता हूँ। यह आप उनके अंगूठी आपको हाथ में पकड़ के अच्छे से पहनाएं। हाँ उसी में, ठीक है। जो फोटो लेना चाहते हैं ले लें, पूरा अच्छे से पहना दें। जोर से ताली बजाएं। आप लोग विवाह समारोह में बैठे हैं, जोर से जोर से जोर से। इस समय अंगूठी वधू ले लेंगी और मेरे पीछे वधू भी बात को दोहराएगी। माइक दे दें। मैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमारे प्रेम के प्रतिज्ञा के रूप में हमारे प्रेम के प्रतिज्ञा के रूप में और आज हम दोनों के बीच में की गई वाचा के चिन्ह के रूप में आपको यह अंगूठी देती हूँ। ये अंगूठी देती हूँ। बाएं हाथ के चौथी उंगली में पहनाएं। माइक ले ले सालोम भाई, डोंट यूज माइक मोबाइल फोन्स व्हाइल यू आर। ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। और बाइबल भी आप पहले वर को 31 दें। इसके लिए भी आप बोल सकते हैं। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम हमारे प्रेम के प्रतिज्ञा के रूप में, हमारे प्रेम के प्रतिज्ञा के रूप में और आज हम दोनों के बीच में की गई और आज हम दोनों के बीच में की गई वाचा के चिन्ह के रूप में, वाचा के चिन्ह के रूप में आपको यह पवित्र शास्त्र देता हूँ। यह पवित्र शास्त्र आपको देता हूँ। आपको देता हूँ। ताली बजाएं। इधर रख दे पवित्र शास्त्र को, सहेली को, बहन को दे दे। आप ले ले पवित्र शास्त्र को। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आराम से, कोई बात नहीं। मैं पिता और पवित्र आत्मा के नाम में, मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, मैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमारे प्रेम के प्रतिज्ञा के रूप में, हमारे प्रेम की प्रतिज्ञा के रूप में और आज हम दोनों के बीच में की गई वाचा के चिन्ह के रूप में, और आज हम दोनों के बीच में की गई वाचा के चिन्ह के रूप में वाचा की चिन्ह के रूप में आपको यह पवित्र शास्त्र देती हूँ। आपको ये पवित्र शास्त्र देती हूँ। उन्हें दे। जोर से बजा सकते हैं। ठीक है, दोनों वर वधू बैठ जाएं। पुरुष और स्त्री के आपस के प्रेम के प्रतीक के रूप में यह कार्य बाइबल एक्सचेंज और रिंग एक्सचेंज का ये कार्य संपन्न किया जाता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात शिक्षा की छिपी है, एक सीखने वाली बात छिपी है। वो ये है कि यह अंगूठी पूर्ण वृत्ताकार में, यानी ये अंगूठी जो होता है पूरा गोल होता है। और इससे हम क्या सीखते हैं कि इसका आरंभ या अंत हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार कभी न खत्म होने वाले, न खुलने वाले एक अनंत प्रेम और समर्पण के रूप में, प्रतीक के रूप में इस अंगूठी का आदान प्रदान किया जाता है। विवाह के कभी न अंत होने वाले संबंध के चिन्ह के रूप में विवाह की अंगूठी पहनाई जाती है। इसमें यह नियम नहीं है कि वह कितने वजन का है, यह एक शान या आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि मसीहों में ये अंगूठी क्यों पहनाया जाता है या क्यों आदान प्रदान किया जाता है, इसका सीधा संबंध है। वो ये है कि एक आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि कभी न खुलने वाले संबंध के चिन्ह के रूप में पहनाया जाता है। इनका संबंध, इनका प्रेम आपस में लगातार बना रहे, है ना, उसके चिन्ह के रूप में ये पहनाया जाता है। जो यह नहीं चाहता उसे इस अंगूठी को पहनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार किया जाता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो।
आइए इस समय हम एक गीत गाया जाता है, लेकिन हम लोग गीत को अभी नहीं गाते हुए समय को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस समय हम आशीष के वचन को इनके लिए कहेंगे। इस समय इनके लिए आशीष के वचन को कहेंगे। पासवान लोग इधर आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर करुणा के साथ अपना मुंह तुम्हारी ओर करे और तुम्हारा पारिवारिक जीवन धन्य बनाए। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक एवं भौतिक सभी भलाइयों से तुम्हें आशीषित करके अनंत काल तक सुरक्षित रखे। आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे इन वचनों के अनुसार। सो ये समय होगा वधू के ओर से 2 गवाह और वर पक्ष की ओर से 2 गवाह। जल्दी से आप आ जाएं। दोनों लोग इधर तैयार रहें। वधू पक्ष से वधु पक्ष से 2 गवाह और वर पक्ष से 2 गवाह जल्दी से आ जाएं। जब तक गवाह आते हैं वर वधु साइन करेंगे। वर आ जाएं। अगर हो गया आप पीछे वाला में करें। तैयार है, इधर साइड में खड़े रहें। जब बुलाया जाएगा फटाक से आप आ जाएं। अभी विशेष कर एक गीत गाया जाता है, लेकिन वो ब्लूटूथ का कारण से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग वो गीत नहीं गा रहे हैं। हो जाता है यार, तो रिकॉर्डिंग हाँ तो बंद हो जाएगा। पूरा इंडिया देख तेरा पता। हाँ भैया साइन कैसे दिखाई नहीं मुझे लैपटॉप पे। अगर हो गया आप पीछे वाला में करें। पूरे पीछे इतना विश्वास ना रे बाल पे हमें टच करे देख मार दो। कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप बैठ जाएं। वधु साइन करेगी। इसी कॉलम में आगे पीछे 4 जगह करिए। कल क्या वही ना कल क्या बेटा हम भी उनके पैकेट में आपके पैकेट में है ना, कर दीजिए ना। साधु जी जा रहे हैं। हो गया तो माइक की आवाज
वो बात में चलेंगे। वर पक्ष तो गवाह आ जाए, पहले वर पक्ष आ जाए। ठीक है, आप बैठ जाए। धन्यवाद। जल्दी जल्दी आ जाओ। वधु पक्ष से जो दो गवाह हैं आ जाए। धन्यवाद। इस समय कुछ बाइबल का भाग पढ़ा जाता है, लेकिन समय के अभाव में उसे भी हम लोग थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ेंगे। सर्टिफिकेट को आप रखते हुए दे दें और वर वधु दोनों घुटनों में हो जाए और
और जो भी पासवान लोग हैं और परिवार के जो बड़ी लोग हैं अभी आ जाएं आशीर्वाद देने के लिए। बाकी लोग भी अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। बाकी जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाए। बड़े बड़ी दोनों हिस्सों में आ जाए। बाकी सब लोग आ जाए जो प्रभु के दास लोग हैं वे दोनों आ जाए। और अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं। अपने दाहिने सब लोग खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ बढ़ा के वर वधू को इस समय आशीर्वाद देंगे कि प्रभु की बड़ी आशीष इनके फलने पाए। ये दोनों एक वैवाहिक जीवन में बड़े अच्छे से जीवन बिताएं। परिवारों की स्थापना करने वाले प्रभु परमेश्वर जीवन का सम्मानीय पद अर्थात पति पत्नी के रिश्ते में प्रवेश करने के लिए इस बेटे और बेटी को अपनी आशीष दी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन लोगों ने आपकी उपस्थिति में वाचा बांधी है जिसमें स्थिर रहने के लिए इनकी सहायता कीजिए। वे स्वर्गीय राज के हित में एक मसीही परिवार बनने पाए और सच्चे गवाह बनकर कलीसिया में और अपने रहने के स्थान में उजियाला बनने पाए। हे प्रभु, इस विवाह के द्वारा उनके जीवन को जोड़ने वाले दोनों परिवारों को आपके अनुग्रह में ढांप लीजिए। उनके हर एक काम में उनको बढ़ती देकर आपके नाम की महिमा कीजिए। हमारे माता पिता पर उंडेली गई सब आशीषें इन दोनों पर भी बरसा दे। हम इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वर वधू को आशीष देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अपने सामने खड़े हो गए और अभी वधू का एक दूसरे को देखते हुए और जयमाला के लिए माला तैयार रखें। जो फोटो और वीडियो लेना चाहते हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। आप फटाफट फोटो और वीडियो ले सकते हैं। जो मैं पहले बता दूं जोर से ताली बजाएं। माला लेके वधू को पहनाए या पहले वधू पहनाएगी, पहले वधू को दे दे। जब माला पहनाएंगे आप लोग बड़े जोर से ताली बजा के उनका अभिनंदन और उत्साहित कर सकते हैं और इस समय को आनंद बना सकते हैं। पहनाएं, जोर से ताली बजाएं। जो फूल छींटना चाहते फूल छींटने के लिए नहीं है ना। ओके, ठीक है, ठीक है। जो फूल छींटना चाहे छींट सकते हैं। अभी वर वधू को माला पहनाएं। जोर से ताली बजाएं। ठीक है, आप दोनों बैठ जाएं। शुभकामना के लिए भजन 128 यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को इससे खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री पलवन दाख लगाती होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तुम जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देख नहीं पाए। इस्राएल को प्रभु के लोगों को
अपने स्थान में खड़े हो जाए। एक लाइन है, तो ठीक है, किसी कटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस करेंगे, थोड़ा टेबल को इधर ले आइए। कोई ला रहा है या आ रहा है? ठीक है, आगे 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 आप खड़े हो जाए। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। तो पिता, फिर से एक बार हम आपको धन्य कहते हैं। इस केक सेरेमनी पे आपकी आशीष है। तो पिता, इस विधि में भी आपकी बड़ी आशीष है। होने पाए यीशु प्रभु के नाम में, आमीन आमीन। हम काटेंगे और वर वधू को खिलाएंगे, और जब केक काटा जाएगा हम ताली बजा सकते हैं। जब वर अभी जब काटा जाएगा, जब खिलाएंगे एक दूसरे को, तो उस समय आप लोग जोर से ताली बजा सकते हैं। हैप्पी वेडिंग टू यू, नॉट बर्थडे बट वेडिंग। हैप्पी वेडिंग टू यू, हैप्पी वेडिंग टू यू, हैप्पी वेडिंग टू यू डियर दीपक। जोर से ताली बजाएं एक दूसरे को जब खिलाते हैं। हाँ, अच्छे से खिलाइए। गुड गुड गुड। थोड़ा सा ठीक है, ओके ओके। थोड़ा सा खिला दीजिए, छोटा सा खिला दीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है, केक को ले जाए। आइए हम इस समय अनुग्रह वचन को एक साथ और पवित्र आत्मा प्रभु की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे, दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो ये विवाह का विधि यही पे समाप्त होता है, और जो भी भोजन तैयार किया गया है आप लोग भोजन खाते जाए। ये जनरल नोटिस है, बाकी लोग तो खा लिए हैं, कोई बात नहीं। तो ये विवाह का विधि यही पे समाप्त होता है। और जो भी गिफ्ट आप लोग देना चाहते हैं, वधू को दान देना चाहते हैं या कुछ उपहार देना चाहते हैं, ये समय होगा, आप लोग एक करके आ सकते हैं, दे सकते हैं। और जो बराती पार्टी में लोग हैं, वे सीधे जाके आप भोजन करें, और आप लोग भोजन करके आप लोग थोड़ा आराम करें। ये टेबल पे साइड में रखिए ताकि इसके सामान आप रख सकते हैं। नहीं तो ये टेबल को नीचे रख लीजिए, टेबल को नीचे कर दीजिए। सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में
चलते